दोस्तों, दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड को आज 26 साल हो गए हैं, लेकिन वह शाम आज भी दिल्ली के लोगों के लिए नासूर बनी हुई है। इस हॉरिफिक ट्रेजेडी में 59 लोग मौत के मुंह में समा गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 13 जून 1997 की वह खुशनुमा शाम इस तरह के मातम में बदल जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस शाम लोग अपने परिवार और करीबियों के साथ साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हॉल में बॉर्डर फिल्म देखने पहुंचे थे। इसी दौरान हॉल में आग लग गई। उपहार अग्निकांड में किसी ने अपने करीबी को खोया, तो किसी ने अपने घर का कमाने वाला इकलौता शख्स, किसी ने अपना पति खोया था, तो किसी बहन ने अपना भाई। अग्निकांड से पीड़ित कुछ माँ बाप तो ऐसे भी हैं जो आज तन्हाई में अपनी जिंदगी की शामें गुजार रहे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा परिवार ही इस अग्निकांड में तबाह हो गया। दरअसल शो के दौरान सिनेमा घर के ट्रांसफॉर्मर रूम में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 23 बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। साथ ही 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि सिनेमा हॉल में आग से सुरक्षित बचने के एडिक्वेट अरेंजमेंट्स नहीं थे। जांच में यह भी पता चला कि कुछ एग्जिट गेट्स ज्यादा सीटों की वजह से ब्लॉक्ड कर दिए गए थे और बालकनी में बैठकर मूवी देखने वाले लोग लॉबी में इसलिए भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि मेन एग्जिट गेट को फिल्म शुरू होते ही ब्लॉक कर दिया गया था। सिनेमा हॉल में आग लगने के बाद लाइट सप्लाई बंद कर दी गई थी, जिससे पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। इससे लोग हॉल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए। न ही सिनेमा हॉल में एग्जिट लाइट और इमरजेंसी लाइट थी, और न ही हॉल में फिल्म देख रहे लोगों को आग लगने के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। इस अग्निकांड केस को लेकर आज तक सुनवाई चलती आ रही है, जबकि इस मामले में फर्स्ट रिव्यू रिपोर्ट द 3 जुलाई 1997 को कर दी गई थी। इसमें सिनेमा मैनेजमेंट को जिम्मेदार मानते हुए आरोप लगाए थे कि उन्होंने सही समय पर लोगों को आग की जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद सुशील अंसल और उनके भाई गोपाल के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था, और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक ऑफिसर के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ था, जिसने उस सिनेमा की ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं की। 2 फायर ऑफिसर्स को भी सस्पेंडेड किया गया था। इसके बाद द 22 जुलाई 1997 पुलिस ने उपहार सिनेमा मालिक सुशील अंसल व उसके बेटे प्रणव अंसल को मुंबई से अरेस्ट किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2021 में एंसल ब्रदर्स समेत अन्य को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि जुलाई 2022 में सेशंस कोर्ट ने जेल में बिताई गई सजा के आधार पर दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था, क्योंकि दोषियों ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा पहले ही पूरी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने एंसल ब्रदर्स की रिहाई के जिला और प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित जुलाई 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली एचसी ने उपहार अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में दोषियों पीड़ितों की सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया। इस मामले में सुनवाई दी 18 जुलाई को हुई थी। साथ ही अदालत ने पक्षकारों को इस मामले में 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को भी कहा था। अक्सर ऐसी घटनाएं उस स्थिति में होती हैं जब सिनेमा हॉल में आग से बचने के लिए सेफ्टी अरेंजमेंट्स को लेकर लापरवाही बरती जाती है। तो आज हमने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।